उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और आपके फैमिली में भी सब सही होंगे। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैं देखता हूँ परचेज और सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगा। सपोज मान लीजिए आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो परचेज करने के बाद कौन सी चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए आप परचेज करने जा रहे हो सकता है आप कैश में परचेज करोगे, क्रेडिट पे परचेज करोगे, हो सकता है जो परचेज की आप रिटर्न करोगे, इन फ्यूचर पेमेंट करोगे आप, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एंट्री है। मान लीजिए आप परचेज करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आप नंबर ऑफ आइटम्स एक बार में परचेज किए हो या एक कोई पार्टिकुलर गुड्स को ही परचेज करके ला रहे हो। उसी तरह सेल्स में भी होता है। सपोज मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हो तो कैश में भी कर सकते हो, क्रेडिट में सेल कर सकते हो, नंबर ऑफ आइटम्स एक बार में किसी को सेल कर रहे हो या एक पार्टिकुलर गुड्स किसी को सेल कर रहे हो या जो सेल किए हो कुछ आइटम्स आपको रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो सबको अपने बुक में किस तरह रिकॉर्ड करना है वो आज सीखते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले परचेज से रिलेटेड। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका परचेज गुड्स फ्रॉम राम एट ₹1000, ठीक है। 1000 रुपये का गुड्स हम परचेज किए राम से हम परचेज किए हैं। तो नंबर ऑफ गुड्स है, यहाँ पे देखिए आप गुड्स दिया हुआ है। गुड्स का मतलब क्या होगा कि मैं एक दो आइटम्स नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ आइटम्स में किसी भी चीज़ परचेज करूँगा किसी भी से, तो क्या होगा मेरा डेबिट, परचेज को डेबिट करूँगा। और किससे मैं परचेज कर रहा हूँ, राम से कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ जा ही नहीं रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट जो चीज़ आता है उसको मैं डेबिट करता हूँ। तो यहाँ पे तो मेरे पास गुड्स आ रहा है इसलिए गुड्स के बदले में हम परचेज करेंगे डेबिट को, बट यहाँ पे कुछ जा ही नहीं रहा है इसलिए हम क्या कर देंगे, राम को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इन फ्यूचर राम को हमको पेमेंट करना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1000 लिखेंगे और नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। परचेज गुड्स फ्रॉम राम एट ₹1000 फॉर कैश। हम राम से ही गुड्स परचेज किए, बट इस बार क्या हुआ है कि गुड्स को मैं परचेज किया हूँ कैश में, नगद परचेज किया हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास आ क्या रहा है, नंबर ऑफ गुड्स आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, परचेज को डेबिट करूँगा। और यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास से कैश जा रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जो चीज़ जा रहा है आप उसको क्रेडिट कीजिए। मैं राम से ले रहा था, अब मान लीजिए आप किसी भी दुकान से नगद में परचेज कर रहे हो तो उसका नाम लिखने से क्या फायदा है, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं आएगा। क्या आएगा, जो चीज़ जा रहा है वो आपको उसको क्रेडिट कीजिए, कैश को क्रेडिट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम एट ₹1000। श्याम से हम एक पार्टिकुलर गुड्स को परचेज किया हूँ जिसका नाम है फर्नीचर। तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज आ रहा है उसको डेबिट कीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया हूँ, श्याम से परचेज किया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैश का कुछ बात ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं क्रेडिट में परचेज किया हूँ, तो जिससे मैं परचेज किया हूँ उसके नाम को आप क्रेडिट कीजिए क्योंकि इन फ्यूचर इसको पेमेंट करना होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है 1000 से। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम। फोर्थ क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम एट ₹1000 फॉर कैश। अब मैं फर्नीचर श्याम से ही परचेज कर रहा हूँ, बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, कैश में परचेज कर रहा हूँ। तो मेरे पास फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिटर्न गुड्स फॉर ₹500 टू राम। जो राम से मैं गुड्स परचेज किया था वो राम 1000 के गुड्स में परचेज किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राम को वो गुड्स वापस कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ डिफेक्टिव होगा, पेरिसेबल गुड्स होगा, इसके कारण मैं उसको वापस कर रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा मेरा जनरल, जो चीज आ रहा था वो चीज अब मेरे पास से जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज जा रहा है, जो मैं परचेज किया था वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दूंगा और किसको रिटर्न कर रहा हूँ, मैं राम को कर रहा हूँ, इसलिए राम को डेबिट करूंगा। कितने रुपए से, 500 रुपए से। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न। देखते हैं सेल से रिलेटेड जनरल एंट्री को। सेल गुड्स टू सीता एट ₹2000, ठीक है। मैं सीता को क्या कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ 2000 रुपये का गुड्स। जब मैं सीता को सेल करूंगा तो मेरे पास से क्या आएगा, कैश आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे मैं सीता को सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्रेडिट में सेल किया हूँ। इन फ्यूचर सीता मुझे पेमेंट करेगी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि मुझे इन फ्यूचर पेमेंट लेना है उससे, तो जिससे लेना है उसको मैं डेबिट करूँगा। मेरे पास से क्या जा रहा है, सेल्स, सामान जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ गुड्स जा रहा है, जैसे कि गुड्स में परचेज कर रहा था तो परचेज को डेबिट कर रहा था। यहाँ नंबर ऑफ गुड्स जा रहा है तो क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। जनरली क्या हो जाएगा, सीता टू सेल्स 2000 रुपये बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट, ठीक है। मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूँ। अब क्या सेकंड क्वेश्चन, सेल गुड्स टू सीता एट ₹2000 फॉर कैश। मैं कैश में सीता को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, गुड्स को। तो मेरे पास क्या आएगा, मनी आएगा क्योंकि मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, नगद सेल कर रहा हूँ। तो मेरे पास से कैश आएगा और जाएगा क्या, सामान सीता ले जाएगी अपने साथ, ठीक है। कहीं भी जाए उससे क्या मतलब है।
ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा और सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स सीटा लेकर जा रही है, कहीं भी है सोल्ड फॉर कैश। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेल्स न्यूज़पेपर टू अमन एट ₹5000। अमन को मैं ₹5000 का न्यूज़पेपर दिया हूँ। एक पार्टिकुलर गुड्स का नाम यहाँ पे मेंशन हो गया है कि मैं न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ, उसका जनरेट क्या हुआ। जब मैं अमन को सेल कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूँ, एक पार्टिकुलर गुड्स को मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास से क्या जाएगा, एक पार्टिकुलर गुड्स चला जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकुलर गुड्स क्या आपका न्यूज़पेपर है, तो जनरेट क्या हो जाएगा आपका। तो अमन मैं क्रेडिट में सेल किया इसलिए नाम को क्रेडिट करूँगा मैं। तो मैं क्या किया, डेटर्स को डेबिट किया हूँ, अमन अकाउंट डेबिट और टू न्यूज़पेपर क्रेडिट। ठीक है, 5000 बिंग सोल्ड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर सेल कर रहा था इसलिए रेजल हो गया बिंग सोल्ड न्यूज़पेपर। अब मैं आता हूँ ये 5th जनरेटिव पे, सेल्स न्यूज़पेपर टू अमन एट 5000 फॉर कैश। मैं अमन को 5000 रुपये नगद में न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ। ठीक है, वो अमन अभी अभी मुझे रुपया दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, मेरे पास से क्या जाएगा, न्यूज़पेपर जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर अकाउंट क्रेडिट 5000 बिंग सोल्ड न्यूज़पेपर। ओके, क्लियर हो रहा है। सीधा रिटर्न गुड्स व्हाट ₹1000। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सीता रिटर्न गई है गुड्स 1000 रुपये का, जो सीता को सेल किया था उसमें से सीता क्या कर रही है, 1000 रुपये का गुड्स मेरे पास वापस लेकर आ गई, पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, जब सीता रिटर्न करेगी तो सामान आएगा। ठीक है, जो बेचा हुआ सामान था वो मेरे पास आएगा। कौन दे रही है, सीता दे रही है। तो सेल्स रिटर्न, जो भी मैं बेचा था सेल्स को क्रेडिट किया था, अब रिटर्न है तो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट, क्योंकि सीता लेकर आ रही है, को क्रेडिट करेंगे 1000 से बिंग गुड्स रिटर्न। ओके, क्लियर होगा। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट अच्छे से कीजिए।